राजा परिषद महाराज जी जा यूट्यूब कैमरा को फायदा उठा लो कछु। हाँ ये नेट पर जा रहा है, जब तक जीवन रहे तब तक तुम देख रही हो खोले के हमारे यहाँ कथा भाई। नाम लो आर के लाभ पॉइंट पुणे निकल करके कथा तैयार। मेरे बाबा तुम भोले, मेरे बाबा तुम मोहना बन जाऊं, गुजरिया में बन जाऊंगी। अरे माथे की बिंदिया तुम ले आइयो,
भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, इस प्रकार से उस धुंधकारी का उद्धार किया। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, बोलिए अब क्या श्रवण करना चाहते हो। कहने लगे, नेमी से सुतमासीन अभिवाद्य महामति कथामृतम रसा स्वादन कुशल सोनिकौ। एक बार नैमिषार क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए सौनक जी से पूछने लगे, सूत जी से पूछने लगे, भगवान आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भजाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। प्रभु आप मेरे कानों के लिए महाभारत की कथा का रसपान कराएं, जिन्हें स्वयं वेद व्यास जी भगवान ने लिखा है। व्यास जी ने, देखिए व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निर्माण किया, फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं हुई। पंचम वेद जिसे महाभारत माना जाता है, महामाने श्रेष्ठ और रथमाने रथी, आज भी प्रत्येक के शरीर में महाभारत होता है। जब सुबह की प्यारी प्यारी नींद आती है, सुबह के समय पर जैसे 4 बजते हैं, मन आत्माएं गवाही देती हैं, आत्मा कहती अंदर से आवाज आती है कि अरे उठ पगला, प्रातः स्मरण का समय चल रहा है, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन कर ले। लेकिन तभी वही दुर्योधन आकर के सवार हो जाता है, कहता है कुछ नहीं, अरे कितना सुंदर पहर चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चुपचाप सो जा। क्या करे भगवान को भजन करके, फिर सो जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस महाभारत का निर्माण किया, व्यास जी कहने लगे इसे लिख तो दूंगा मैं, लेकिन मुझे कोई लिखने वाला चाहिए। कोई तैयार नहीं मिला। गणेश जी कहने लगे मैं लिख तो दूंगा, लेकिन व्यास जी एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें क्या, देखिए गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा, और गणेश जी की दासी हैं, उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। एक साथ जगह पर टिक नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उनका चूहा हर समय फुदकता रहता है। कहने लगे गणेश जी प्रभु मैं लिख तो दूंगा व्यास जी, लेकिन आपने जहां बंद कर दिया बस उसी समय पर मैं बंद कर दूंगा। कहने लगे व्यास जी चिंता मत करो। व्यास जी एक श्लोक बोल करके जाते हैं और गणेश जी उस श्लोक को नहीं लिख पाते, तब तक तो व्यास जी सोच इत्यादि रोटी पानी खा करके सब चीज से फारग होकर के वहीं पर आ जाती है। इस प्रकार से पंचम वेद का निर्माण किया गया। सौनक जी कहने लगे भगवान, सूत जी कहने लगे हे सौनक ऋषि सुनो, भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से चंद्रमा की, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा के हुए अत्रि, अत्रि का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध की इला नामक पत्नी से ययाति का जन्म हुआ। महाराज ययाति के 2 रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। इनसे 2 पुत्र हुए, देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। दोहे अन और पुर, पुर से यदु हुए, यदु से यादव और पुर से पौरव पैदा हुए। पुरु की पत्नी का नाम था कौशल्या, इससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेघ और 1 विश्वजीत यज्ञ किया। जन्मेजय की पत्नी अनंता से प्रचंडवान का जन्म हुआ, प्रचंडवान की पत्नी अश्वया से संयाति, और संयाति की पत्नी बारंगी से अहमयाति, अहमयाति की पत्नी सर्वभौम नामक एक बालक पैदा हुआ। सर्वभौम की पत्नी सुनंदा से जमतसेन की उत्पत्ति हुई। जमतसेन का विवाह सुश्रुवा से हुआ। सुश्रुवा के गर्भ से भक्तों अवाचीन का जन्म हुआ।
और अवाचीन की पत्नी मर्यादा से आर्य, आर्य की पत्नी खलवांगी से महाभोग और महाभोग की पत्नी स्वयज्ञा से आयुतनाभि, आयुतनाभि की पत्नी कामना से अक्रोधन, अक्रोधन की पत्नी कर्मभा से देवती थी और देवती की पत्नी मर्यादा से आर्य, आर्य की पत्नी सुदेवा से रक्ष नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इसकी पत्नी ज्वाला थी, उसके मतनार नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सरस्वती के तट पर सरस्वती से विवाह कर लिया। इससे गर्भ से तंस हुआ। तंस की पत्नी कलंगी से पैदा हुए दुष्यंत और दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला। इससे भरत का जन्म हुआ। याद रखना भक्तों, इन्हीं भरत के नाम पर इस अजामिल खंड भारत का नाम भारत पड़ा। इससे पहले इसे अजानिव खंड बोलते थे। भगवान को भक्तों, मेरी माता बहनों, इनकी पत्नी सुदेवा से अजापीठ का जन्म हुआ। अजापीठ की विभिन्न पत्नियां थी, उनसे 124 पुत्र पैदा हुए। ये सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। इनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तृप्ति से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी संभागी से विदुरथ और विदुरथ की पत्नी से संप्रिया से अनुस्वा, अनुस्वा की पत्नी अमृता से परीक्षत और परीक्षत की पत्नी श्वेसा से भीमसेन, भीमसेन की पत्नी सुनंदा से 3 पुत्र हुए, देवाय, शांतनु और ब्राह्लिक। देवाय बचपन में तपस्या करने के लिए चले गए, तब शांतनु को राजा बनाया गया। वे जिस बूढ़े आदमी को अपने हाथ से छुलिया करते थे, वो अपने फिर से जवान और यौवन यंग हो जाया करता था। इसलिए महाराज जी उनका नाम शांतनु रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए, शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वही जगत में आगे चल करके पिता में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान के भक्तों, इधर सत्यवती से विवाह कर लिया पिता में भीष्म ने, और शांतनु का विवाह पिता में भीष्म से करा, सत्यवती से करा दिया। सत्यवती का विवाह कर दिया। इसके गर्भ से विचित्रवीर और चित्रांगद 2 बेटे पैदा हुए। चित्रांगद जो था बचपन में ही गंधर्वों के हाथों से युद्ध में मारा गया। तब विचित्रवीर राजा हुए। इनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका विचित्रवीर की संतान होने से पहले मृत्यु हो गई। इनकी माता सत्यवती ने सोचा कि दुष्यंत के वंश का अब उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया। उनके आने पर कहा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर बिना संतान के ही मर गया, तुम इसके वंश की रक्षा करो। व्यास ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से